के इस लेक्चर में हम सीखने वाले बीकॉम सेमेस्टर 3 पढ़तर हिसाबी पद्धति 1 जिसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग 1 भी कहते हैं। इस बुक का मैंने चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, माल सामान हिसाबो 2 जिसे हम इंग्लिश में मटेरियल्स अकाउंट्स 2 भी कहते हैं, जिसमें से मैंने आज आपको थर्ड मेथड समझानी और 2 मेथड में ऑलरेडी पहले से अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा, फीफो मेथड एंड लीफो मेथड। आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज आज की मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इस मेथड को आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मैक्सिमम अपने मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स हैं सभी के बीच में से शेयर कर दीजिए बिकॉज आज के लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम सीखेंगे माल सामान हिसाबो 2 का सबसे लास्ट मेथड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। वो मेथड कौन सी है, उसका नाम है यहाँ पे भारित सरेराश पद्धति, जिसे हम गुजराती में जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे आपको जनरली एक फॉर्मूला याद करना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, भारित सरेराश इज इक्वल टू जिसे हम कहेंगे वेटेड एवरेज P1 Q1 प्लस P2 Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2, जहाँ पर Q1 का मतलब होता है प्रथम खरीदीनो जत्तो, जिसे हम कह लेंगे फर्स्ट क्वांटिटी, इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पे Q1 है प्रथम खरीदीनो जत्थो यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी, एंड Q2 का मतलब होगा बीजी खरीदीनो जत्थो दैट मीन्स सेकेंड क्वांटिटी, राइट ना। और P1 का मतलब होगा प्रथम खरीदीनो भाव, भाव मीन्स प्राइस इसलिए यहाँ पे P लिखा है, और जत्था मीन्स क्वांटिटी इसलिए यहाँ पर Q लिखा हुआ है, और P2 का मतलब होगा बीजी खरीदीनो भाव दैट मीन्स सेकेंड प्राइस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें भारित सरेराश की मेथड को सीखने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है। अब हम एक प्रैक्टिकली सम सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा एंड वेटेड एवरेज मेथड को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बार बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक फीफो मेथड और लीफो मेथड नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और फीफो मेथड एंड लीफो मेथड सीखिए, और होमवर्क में बुक में जितने भी सम्स दिए गए फीफो लीफो एंड फाइनली आज हम सीख लेंगे वेटेड एवरेज मेथड, सभी के सभी सम आप होमवर्क में लगा सकते हो। और इसके लिए एक लेक्चर मुझे और भी अपलोड करना होगा जहां पे फीफो लीफो और वेटेड तीनों के तीनों कॉम्बो में आने वाले। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बने, सो अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, राइट। तो आज हम सीखने वाले हैं आपकी बुक का ही सम नंबर 7। आई होप आपको अब कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, यस। सो आज हम सीखेंगे आपकी बुक का सम नंबर 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम को अच्छी तरीके से रीड करना। आई होप यहाँ पे आपको कंप्लीटली सम दिखाई दे रहा होगा। 4 दिसंबर 2011 से यहाँ पे लास्ट डेट दी है 29 दिसंबर 2011, और यहाँ पे आपको सॉल्व करने को कहा गया है भारित सरेराश पद्धति, और इंग्लिश में लिखा होगा वेटेड एवरेज मेथड। बहुत ही इजी मेथड है, ध्यान से सीखना, बट थोड़ा सा आपके लिए फुल्ली IMP भी रहने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है यहाँ पे आवक क्या होती है और जावक क्या होती है वो जान लेते हैं। ये रही हमारी आवक, दैट मीन्स ये हमारी इनकम रहेगी, और ये हमारा जावक लिखा हुआ दैट मीन्स ये हमारा इश्यू रहेगा, और यहाँ पे पर यूनिट प्राइस आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले आवक की एंट्री के लिए हमें क्या करना है, जनरली आप सभी लोग जानते हैं सर हमें 3 कॉलम रेडी करने। सबसे पहले आएगा रिसिप्ट यानी कि आवक, फिर यहाँ पे आएगा इश्यू यानी कि जावक, एंड लास्ट में आएगा बैलेंस यानी कि बाकी, ये आपका गोडाउन है। आई होप आप समझ गए, आवक की एंट्री आपको आवक में करनी है, जावक की एंट्री आपको जावक में करनी। फाइनली जो बैलेंस बचता है उसे हम क्या लिख देते हैं गोडाउन के अंदर, जिसे हम कहेंगे बैलेंस यानी कि बाकी। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी डेट लिखी थी वो राइट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा था 4 दिसंबर, क्या दिया यहाँ पे आवक, और पर यूनिट की प्राइस कितनी थी 4.20। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट वाले कॉलम में लिख देंगे 2011 में, ईयर एक ही बार लिखूंगा, बार बार लिख सकते हैं। कौन सी डेट थी यहाँ पे सर 4 दिसंबर, राइट। क्या क्वांटिटी थी इनकी, फिर से एक बार चेकआउट करते हैं सर। इनकी क्वांटिटी थी 200 और पर यूनिट का प्राइस कितना 4.20। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए क्वांटिटी की कॉलम में 200 और पर यूनिट की प्राइस कितनी थी 4.20। आई होप आपके पास कैलसी यूज कीजिए। 200 का 4.2 के साथ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 840। आई होप आप समझ गए। सो देखते क्या 4 दिसंबर के दिन कहीं पे भी जावक है, कहीं पे भी इश्यू दिखाई दे रहा है आपको। सर यहाँ पे कहीं पे भी जावक यानी कि इश्यू नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे डैश है, दैट मीन्स 4 दिसंबर के दिन कुछ भी इश्यू नहीं हुआ है। तो आप यहाँ करेंगे डैश
डैश डैश। तो अब हमारे पास गोडाउन में कितना बची क्वांटिटी सर, टोटली हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची 200। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 200 और इस तरीके से आप एरो कर देना, जिससे कोई भी आपसे पूछे कि 4 दिसंबर को आपके गोडाउन में क्या क्वांटिटी बची होगी, तो 4 दिसंबर के दिन हमारे गोडाउन में 200 की क्वांटिटी अभी भी है और प्राइस क्या है इनका 4.20। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4.20, 200 का 4.20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 840। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सम सीखने तो कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी अपलोड कर दूंगा। सो चेकआउट करते हैं नेक्स्ट डेट। राइट, नेक्स्ट डेट आ चुकी है यहाँ पे हमारे पास 16 दिसंबर को आवक हुआ है और कौन सी प्राइस से 4.56। देखो यहाँ पे भी कोई भी जावक नहीं हुई है, तो 250 कहाँ पे आएगा, आवक यानी कि इनकम के कॉलम में आएगा, रिसिप्ट के कॉलम में आएगा। कौन सी डेट थी हमारे पास सर 16 दिसंबर। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 16 दिसंबर। क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास सर 250। पर यूनिट का चार्ज कितना था 4.56। आई होप आप समझ गए। कैलसी यूज कीजिए, 250 का मल्टीप्लाई 4.56 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1140। फिर भी एक बार बताना चाहूँगा, क्या 16 दिसंबर के दिन कहीं पे भी कोई भी जावा के सर नहीं है, डैश है, तो हम भी क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। आई होप आप समझ गए। अब हमारे गोडाउन में ऑलरेडी पहले से कितने की क्वांटिटी थी सर 200 की, एक्स्ट्रा आपने कितना परचेज कर लिया 250। तो अब हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई 200 प्लस 250। सर अब हमारी टोटल क्वांटिटी हो चुकी 450। आई होप आप समझ गए, जिसके दो डिपार्टमेंट हो जाएंगे कि 450 में से 200 जो है वो कौन से प्राइस का है सर 4.20 के, यानी कि टोटल रुपीज कितने हो गए 840 एंड 250 जो प्राइस है वो कौन के हिसाब से 4.56 से। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 250 और इनका रेट हो जाएगा 4.56। 250 इंटू 4.56 कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए 1140। आई होप आप समझ गए। अब आपसे कोई पूछे 16 दिसंबर तक आपके गोडाउन की क्वांटिटी कितनी है सर, टोटल 450, जिसमें 2 डिपार्टमेंट है। 200 की क्वांटिटी का रेट है 4.20 एंड 250 की क्वांटिटी का रेट है 4.56। आई होप आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट डेट के पास में। कौन सी डेट आ चुकी है यहाँ पे, यस 21 दिसंबर आ चुका है। बट देखो यहाँ पे आवक के कॉलम में डैश है, यानी कि रिसिप्ट यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे देखो रेट भी नहीं। ओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेटेड एवरेज मेथड यानी कि भारित सरेराश पद्धति में आपको रेट सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना है पूरा वीडियो एंड तक देखना, इजी है, आपको आ जाएगा तुरंत, डोंट वरी अबाउट इट। सो 21 दिसंबर को रिटर्न हुआ है, जावक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हमारे पास सर 250 की क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट राइट कीजिए। कौन सी डेट थी यहाँ पे 21 दिसंबर एंड 21 दिसंबर को कोई भी इनकम नहीं है, डैश डैश एंड डैश। टोटल रिटर्न कितना करना है हमको सर, टोटल हमें रिटर्न करना है 250 यूनिट आपको रिटर्न करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा, अगर ये फीफो मेथड होती तो 250 किस तरीके से रिटर्न करते हैं, एक तो ये 200 ये ले लेता और 250 में से 50 ले लेता, आपका 250, दैट मीन्स आपका चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता, दैट मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे ऑन द स्पॉट सॉल्व आउट हो जाती। अगर ये फीफो मेथड होती तो, बट ये फीफो नहीं है, ये तो क्या है वेटेड एवरेज मेथड। बाई चांस ये लीफो मेथड होती तो आप कैसे सॉल्व करते हैं सर, डायरेक्ट ये 250 ले लेता, बिकॉज ऑफ नीचे से लेते हैं, लीफो में नीचे से एंड फीफो में ऊपर से। बट ना फीफो है ना ये लीफो है, बट हमें रेट तो निकालना पड़ेगा। फीफो होता था 200 इसमें से लेता, 50 इसमें से लेता और कंप्लीट हो जाता। लीफो होता डायरेक्ट 250 यहाँ से ले लेता, बट ये ना फीफो है ना ये लीफो है। तो सबसे पहले आप राइट कीजिए, आपको रिटर्न कितना करना है 250। तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया 250, बट कौन से रेट से रिटर्न करूँ ये आपको पता नहीं है। इसी के लिए मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले का अपने को यहाँ पर यूज करना होगा और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेथड वेटेड एवरेज मेथड, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है कि 1 का मतलब क्या होता है, प्रथम खरीदीनो जत्थो, इंग्लिश में कहेंगे हम क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी, राइट। Q2 का मतलब होता है परचेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, गुजराती में कहेंगे बीजी खरीदीनो जत्थो, जत्था दैट मीन्स Q रहेगा, और P मतलब प्राइस यानी कि भाव, P1 मीन्स प्राइस ऑफ फर्स्ट परचेज एंड P2 मतलब बीजी खरीदीनो भाव एंड दैट मीन्स प्राइस ऑफ सेकेंड परचेज। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा कि हमारी प्रथम खरीदीनो जत्थो कितना है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है, एंड सेकेंड क्वांटिटी यानी कि सेकेंड जत्था कितना है, बीजा जत्था कितना है, एंड P1 यानी कि फर्स्ट प्राइस कितनी है एंड P2 यानी कि सेकेंड प्राइस कितनी। वो कहाँ से सॉल्व करेंगे,
हमारे फॉर्मेट से ही सॉल्व करेंगे। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो दिखा है 200 एंड 250, ये कौन से कॉलम में, क्वांटिटी की कॉलम में। तो जो पहले दिया है वो 1 है और जो बाद में दिया है वो 2 है। तो यहाँ से क्वांटिटी मिल गई आपको Q1 एंड Q2। आई होप आप समझ गए। Q1 आ चुका है हमारा 200 और Q2 आ चुका है आपका 250। और यहाँ पे इनका रेट दिया गया है, प्राइस दिया गया है। जो पहले दिया है वो फर्स्ट है, जो बाद में दिया है वो सेकेंड है। यानी कि P1 मिल चुका है 4.20 और P2 मिल चुका है 4.56। आई होप आप समझ गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओनली कट कॉपी पेस्ट करना है। तो आपके पास Q1 कितना था, फर्स्ट क्वांटिटी कितनी थी याद कीजिए सर, 200 थी। वेरी गुड। एंड सेकेंड क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, अगर आपने रजिस्टर में लिख के रखा है तो कितनी थी याद कीजिए सर, 250 थी। आई होप आप समझ गए। सेकेंड P1 कितना था हमारा, प्राइस 1 कितना था हमारे पास सर, 4.20। वेरी गुड। एंड सेकेंड प्राइस कितनी थी, P2 कितना था हमारे पास, 4.56। आई होप आप समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही, इसलिए फिर से एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा। क्वांटिटी की कॉलम से आपको क्वांटिटी मिलेगा और रेट के प्राइस से आपको रेट मिलेगा। ये रहा क्वांटिटी, दैट मीन्स Q1 और Q2, और ये रहा हमारा रेट यानी कि प्राइस है, ये रहा P1 और ये रहा P2। आई होप आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला यूज करना तो आपको आता ही होगा, बिकॉज ऑफ यू आर सो स्मार्ट। तो फॉर्मूला क्या था याद कीजिए सर, फॉर्मूला था हमारा Q1 इंटू P1, वेरी गुड, प्लस Q2 इंटू P2 अपॉन में Q1 प्लस Q2। इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज कर देना है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। तो हमारे पास Q1 कितना था सर, 200 था। सॉरी यस, Q1 हमारे पास कितना है, 200 है, इंटू उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, P1 के साथ में। तो हमारे पास P1 कितना है, 4.20। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 4.20 प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सर, ये लिखा हुआ है Q2। तो Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 250। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 250 इंटू क्या लिखा हुआ है, P2। तो P2 की प्राइस कितनी है हमारे पास, 4.56। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड अपॉन में क्या लिखा हुआ है, Q1 प्लस Q2। तो Q1 कितना है हमारे पास, 200। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 200। एंड Q2 कितना हमारे पास, 250। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 250। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपना कैलसी यूज करना है। 200 का मल्टीप्लाई 4.20 के साथ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 840। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट वन, 250 का मल्टीप्लाई आपको करना है 4.56 के साथ में। तो आपका मल्टीप्लाई आंसर आएगा यहाँ पर 1140। आप कैलसी यूज कर लीजिएगा, राइट। 200 प्लस 250 कितना होता है सर, 450 होता है, राइट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना। कैलसी तो आपके पास है, 840 प्लस 1140 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1980 और डिवाइड करना होगा 450 से। 450 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4.40। आई होप आपकी कैलसी में ये आंसर आ चुका होगा। तो किस तरीके से मैंने यहाँ पर प्राइस निकाली, आई होप आप समझ गए। तो हमें रिटर्न कितना करना था सर, हमको रिटर्न करना था 250 की क्वांटिटी, बट हमारे पास रेट नहीं था। तो आपने अभी रेट सॉल्व किया, कितना रेट आ चुका है सर, 4.40। दैट मीन्स 250 की क्वांटिटी को आपको रिटर्न करना होगा 4.40 के रेट से। तो 250 का 4.40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1100। आप कैलसी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, राइट। अब देखते हैं हमारे पास गोडाउन में कितना माल बचा हुआ है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 450, जिसमें से रिटर्न कितना हो चुका है, 250। तो अब आपके पास कितना बचा सर, ओनली 200 बचा। कौन से रेट से बचा, रिसेंटली रेंट कौन सा आ चुका है सर, 4.40। तो आप भी यहाँ पे लिखेंगे 4.40 एंड 200 का मल्टीप्लाई 4.40 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 880। तो आई होप यहाँ पर किस तरीके से रेट निकाला है आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी एक बार और प्रॉब्लम आने वाली, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट डेट के पास। नेक्स्ट डेट आ चुकी है यहाँ पे 27 दिसंबर के दिन इनकम दिया हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे रिसीप्ट है बट कुछ भी रिटर्न नहीं है। और रेट कितना है इनका सर, 5 रुपीज़। तो इनकम को कहाँ लिखेंगे, इनकम की कॉलम में। कौन सी डेट थी सर, 27 दिसंबर। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 27 दिसंबर।
क्या थी क्वांटिटी सर? ओनली 300। रेट कितना था? 5 रुपीज़। तो 300 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो चुका है? 1500। बट यहाँ पे कुछ भी रिटर्न तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? डैश। आपके पास ऑलरेडी पहले से गोडाउन में कितने की क्वांटिटी सर? 200। एक्स्ट्रा आपने कितना परचेज कर लिया? 300। अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई सर? अब टोटल क्वांटिटी हो चुकी है 500। वेरी गुड। बट 500 के भी 2 डिपार्टमेंट हो जाएंगे, जिसमें से 200 की क्वांटिटी जो है वो आपके कौन से रेट से सर? 4.4 के रेट से। दैट मीन्स 880 रुपीज़। एंड नेक्स्ट क्वांटिटी कितनी आ चुकी? 300। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 300। और रेट इनका कितना है? 5। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 5। टोटल कितना हो गया? 1500। आई होप आप समझ गए। अब आपसे कोई पूछे 27 दिसंबर के दिन आपके गोडाउन में क्वांटिटी कितने की है, तो आप कहेंगे सर 1500 की क्वांटिटी है, जिसमें 2 रेट हैं। 200 की क्वांटिटी 4.4 के रेट से एंड 300 की क्वांटिटी 5 के रेट से। आई होप आप समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट डेट हमारे पास कौन सी हो? यह सम हमारा कंप्लीट। 29 दिसंबर के बाद कोई भी डेट नहीं है। वट यहाँ पर 29 दिसंबर को जावक हुआ है, इश्यू हुआ है। कितने क्वांटिटी रिटर्न करनी है? 400 क्वांटिटी आपको रिटर्न करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट। तो आप भी राइट कीजिए यहाँ पे 29 दिसंबर कितना रिटर्न करना हमको? 400 डैश डैश डैश। बट 400 को रिटर्न करने से पहले फिर से एक बार समझ लेते, अगर ये फीफो होता तो हम 400 किस तरीके से रिटर्न करते हैं सर? 200 इसमें से ले लेता और 200 इसमें से लेता, टोटल 400 हो जाता। बिकॉज ऑफ फीफो था, हमें ऊपर से नीचे आना था। अगर ये लीफो होता तो हम रिटर्न किस तरीके से करते हैं सर? 300 इसमें से ले लेते हैं और 200 में से 100 ले लेते हैं, यानी कि आपका मैटर सॉल्व हो जाती। बट यहाँ पे ना ये फीफो है ना ये लीफो है। कौन सी मेथड है? वेटेड एवरेज मेथड। अगेन हमें क्या निकालना होगा सर? रेट निकालना होगा। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्वांटिटी कितनी रिटर्न करनी है? 400। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट हमारे पास क्या नहीं है? रेट नहीं। कौन से रेट से 400 रिटर्न होने वाला है? तो फिर से हम वही यूज करेंगे, P1 Q1 P2 एंड Q2। तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं, ये रहा क्वांटिटी, राइट ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास Q1 कितना हो चुका है? 200 और Q2 कितना हो चुका है? 300। आई होप आप समझ गए। Q1 के सामने क्या मिल गया अपने को? P1, बिकॉज यहाँ पे पर यूनिट दिया, रेट दिया गया है। तो P1 की वैल्यू कितनी होगी? 4.4 और P2 कितना हो चुका है? 5 रुपीज़। आई होप आप समझ गए। अब यहाँ पे सिंपली हमें कैलकुलेशन करना होगा, हमें हमारे फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला तो आपको आता ही है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर Q1, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q2, फिर यहाँ पे लिखता हूँ P1 एंड फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ P2। अब सभी की क्वांटिटी और रेट तो आपके पास है। Q1 हमारा कितना था जो ऊपर दिया गया था सर? 200। Q2 कितना था हमारे पास सर? 300। Q1 के सामने P1 दिया हुआ था। P1 का रेट कितना था सर? 4.4 था और P2 कितना था हमारे पास? 5 था। आई होप आप समझ गए। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। हमें Q1 P1 P2 कैसे ढूंढना है? ये क्वांटिटी कॉलम फर्स्ट जो दिया है वो Q1 है, सेकंड जो दिया है वो Q2 है। इसके सामने प्राइस वाले कॉलम में ये हमारा P1 है और ये हमारा P2। आई होप आप समझ गए। अब हमें क्या करना है? सिंपली फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूला यूज करने तो आपको आता ही है। तो राइट कीजिए यहाँ पे Q1 इंटू P1 प्लस Q2 इंटू P2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? Q1 प्लस Q2। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है बट आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा कि हमें वेटेड एवरेज मेथड किस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम में 100% ये मेथड आपको देखने को मिलेगी। Q1 कितना है? 200 राइट है यहाँ पर, इंटू P1 कितना है हमारे पास सर? 4.4 है, वेरी परफेक्ट, प्लस Q2 हमारे पास कितना है सर? Q2 हमारे पास है 300 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है? P2 से। P2 हमारे पास कितना दिया हुआ है सर? ओनली 5 अपॉन में क्या कर देना है? Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है? 200 एंड Q2 कितना है? 300। 200 प्लस 300। अगर वीडियो पहली बार आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो स्टार्ट करते कैलसी की मदद से। 200 इंटू 4.4 कितना हो जाएगा आपके पास आंसर सर? 880 हो जाएगा। 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1500। 200 प्लस 300 कितना हो चुका है? 500। अब क्या करना है आपको? कैलसी का यूज करना है। 880 प्लस 1500 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2380। डिवाइड कर देना है आपको 500 से। तो 500 से डिवाइड करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4.76। आप कैलसी यूज कर सकते हैं। तो हमारा रेट कितना आ चुका है? 4.76। तो आई होप आप समझ गए हमने सेकेंड रेट को किस तरीके से सॉल्व किया है। आपका फर्स्ट रेट जो था वो कितना था? 4.40 एंड सेकेंड रेट कितना आया? 4.76। अब हमें क्या करना है? सिंपली हमारे फॉर्मेट में इसे अरेंज कर देना है।
तो यहाँ पे आई होप आपको अब बराबर दिख रहा होगा। यस सर, कितना रिटर्न करना था 400, रेट कितना आ चुका है 4.76। 400 का 4.76 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1904। आप कैलसी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी 500, जिसमें से रिटर्न कितना हो चुका है 400। तब अब हमारे पास कितना बचा सर, ओनली 100 बचा है। कौन सा रेट, जो रिसेंटली रेट चल रहा है, कितना चल रहा है 4.76। 100 का मल्टीप्लाई 4.76 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 476। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर किस तरीके से मैंने वेटेड एवरेज मेथड को सॉल्व किया। अब देखते हैं 29 दिसंबर के बाद में कोई और डेट है सर। 29 दिसंबर के बाद यहाँ पर कोई भी डेट नहीं है। दैट मीन्स आपका सम कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी का टोटल कर दीजिए। 200 प्लस 250 प्लस 300 कितना आएगा, कैलसियम बताइए फटाफट कमेंट में राइट करके बताइएगा। होमवर्क में इस टाइप के जितने भी सम्स आपको मिले सभी सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है उससे भी आपको कमेंट में राइट करके बताना है। और दूसरे कोई वीडियो चाहते उससे भी आप कमेंट में राइट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर जाते हैं अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो। राइट, अब सभी को प्लस कर दीजिए यहाँ पे। रुपीज को 840 प्लस 1140 प्लस 1500 आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3480। राइट ना। चलते नेक्स्ट क्वांटिटी का टोटल कर दीजिए। 250 प्लस 400 आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 650। आई होप अब आप स्मार्ट हो चुके हैं, आपको भी आ रहा होगा। 1100 प्लस 1904 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3004। अब सिंपली आपको पता ही क्या करना है, हमको क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करना है और रुपीस में से रुपीस लेस करना है। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 750, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी 650। 750 में से 650 आप लेस करेंगे तो बैलेंस की क्वांटिटी कितनी मिल चुकी है आपको 100 मिल गई। आई होप आपको मिल चुकी है। अब चेकआउट करते राइट है कि रॉन्ग है। लास्ट का आंसर कितना था 100, ये भी कितना है 100। दैट मीन्स आपका सम राइट है। परफेक्ट। चलते हैं अब रुपीस में से आपको रुपीस लेस करना है। रुपीस कितना था हमारे पास 3480 और यहाँ पे कितना दिख रहा है सर 3004। 3480 में से आपको 3004 लेस करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इजीली आ जाएगा आपका आंसर 476। अब आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग चेकआउट कीजिए। लास्ट आंसर कितना था 4.476, ये भी कितना है 476। दैट मीन्स आपका आंसर राइट है। तो आई होप यहाँ पे मैंने किस तरीके से फीफो मेथड को सॉल्व किया आपको समझ में आ गया है होगा। अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते तो कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।